चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वायर में आता है यार बार बार। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। ठीक है ना। सो वी डिड दीज मेनी सम्स नाउ। ठीक है, ट्राई टू लर्न अ वर्ड डेली। लुक, आई रोट ऑन माई व्हाट्सएप स्टेटस टुडे अ वर्ड. You can learn that word. That is a keyboard warrior. I wrote a word on my WhatsApp status today that don't be a keyboard warrior or just be a keyboard warrior. What do you mean by keyboard warrior? Keyboard warrior. It's a new word for you. A keyboard warrior. मतलब जो लोग सिर्फ मोबाइल पर ही चीज़ों को चेंज करने का सोचते हैं। मोबाइल पे अभी बीच में वो पैलेस्टीन का था, है ना, इजराइल और पैलेस्टीन का। भले हमें कुछ मालूम नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं है, बट एटलीस्ट हम लोग कीबोर्ड वॉरियर तो बन ही सकते थे। थोड़ा बहुत डाल दिए, लिख दिए, है ना, ए समथिंग लाइक दैट। हाँ, ओके फाइन। नाउ गेट एंटेंगल्ड नाउ। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा जो सवाल है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम लोग, बराबर। हाँ चलो यहाँ देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ये याद रखो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बच्चों आप ही बताओगे। ये ट्राइंगल इस तरफ बना हुआ है, ऐसे है कुछ। यहाँ ये है GF दिया है कितना 12, ये 8 दिया है GD, ये यहाँ पर E है। ठीक है, आपको क्या क्या निकालना है यहाँ पर। आपको ये भी एंगल 90 है। आपको 3 चीज़ें निकालनी है यहाँ पर। EG निकालना है, FD निकालना है और EF निकालना है। अब मज़ा आएगा। अब देखते हैं कि इसका दिमाग कहाँ चलता है और बता सके हमें कि हम ये कैसे निकालें। कुछ भी ऑर्डर रहने तो आगे पीछे चलेगा, ऑर्डर आगे पीछे चलेगा। बताओ सबसे आसानी से सबसे पहले क्या निकल सकता है। फिगर देखो और बताओ सबसे आसानी से क्या निकलेगा। जी, कौन सी प्रॉपर्टी से निकालेंगे। वेरी गुड, ज्योमेट्रिक मीन के प्रॉपर्टी से निकालेंगे। FG का स्क्वायर किसके बराबर होगा, DG इंटू GE के बराबर होगा, है ना। तो इसकी तारीफ में हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल EFD मेजर ऐसे लिखेंगे। FG इज परपेंडिकुलर टू क्या होगा, DE, बराबर है। ये हो गया। अब देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ, अरे ज्योमेट्रिक मीन बेटा, तू तो नई नई चीज़ें बताए यार। है तो पाइथागोरस को यहाँ बुला ही लेगा आज, है। प्रॉपर्टी ऑफ, देखो मैं भी वही लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बेटा, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ पाइथागोरस कहाँ से आ गया, बंगला वंगला छोड़ के गया होगा, वो बात अलग है। हाँ, तो GF का स्क्वायर किसके बराबर होगा बोलो, DG इंटू GE के बराबर होगा। ये कितना है, 12 का स्क्वायर होगा। DG कितना है 8, DE या GE आपको पता लगाना है। 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 इज इक्वल टू 8 इंटू GE। ये 8 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 144 अपॉन 8 इज इक्वल टू GE। दोनों को 4 से कैंसिल करते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 बचा, 4 6 ज़ा 24। 36 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 18। हाँ सिंपल, कितना होगा 18 ना। और यूनिट वगैरह कुछ दिया नहीं तो 18 यूनिट्स लिख दो। तो आपका GE कितना आ गया 18 यूनिट्स आ गया। तो आपने पहले GE निकाल दिया, वो जो पहला था वही निकाला। हाँ, GE निकाल दिया हमने, 18 है। हाँ, अब बताओ क्या निकालूं, FD निकालूं। कैसे निकालूं FD, कैसे, पाइथागोरस कैसे अप्लाई होगा यहाँ पर। ये भी 90 यहाँ पर है, ये पूरा ऐसे 90। हाँ बताओ कैसे अप्लाई होगा। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करोगे। अगर मैं FGD ट्राइंगल ले रहा हूँ, FGD ट्राइंगल ले रहा हूँ, तो पाइथागोरस अप्लाई कर सकता हूँ वहाँ पर, नहीं कर सकता। कर सकते हैं, कैसे करेंगे। हाँ हाँ, डोंट गेट दो स्माइल्स, इट्स जस्ट अ वर्ड डियर। ठीक है ना। यहाँ पर देखो G पर कितना है 90 डिग्री है ना। And this is F and this is D. The value of GD is 8. The value of GF is 12. FD निकाल सकते हो ना आप। हो गया।
ट्राइंगल को हमने उठा के सीधा कर दिया, ठीक है ना। तो सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल जी एफ डी, चलो एफ जी डी लिख देते हैं। मेजर ऑफ एंगल एफ जी डी इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, अच्छा थ्योरम है पक्का, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी एफ स्क्वायर प्लस डी जी स्क्वायर या जी डी स्क्वायर। तो डी एफ कितना है नहीं पता, अच्छा मैं एफ डी लिख देता हूँ ताकि वही निकालना है ना, मैं एफ डी ऐसे लिख देते हैं। तो एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एफ कितना है 12 है, जी डी कितना है 8 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 144, 64 कितना होगा ऐड हो गया, 4 और 4 8 हो गया, 6 4 10 हो गया, 208 हो रहा है, बराबर है। अभी इसका स्क्वायर रूट क्या था याद तो नहीं है मेरे को, अभी देखना पड़ेगा अपने को। तो 208 को हम कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल दें यहाँ पर, ठीक है। प्राइम फैक्टर आता होगा सबको, ये 4 से काटते हैं पहले, 4 5 ज़ा 20 और 4 2 ज़ा 8, 13 4 ज़ा 52, 4 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4। तो ये देखो ये 208 को हम ऐसे लिखेंगे 4 इंटू 13 इंटू 4, अरे ठीक है हाँ, ये 2 बार 4 है तो एक 4 बाहर आ जाएगा, तो इसको भी अंडर रूट में ले लो, तो एक 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 4 रूट 13। ये समझ में आया ना कैसे किए, ठीक है ना, याद रहेगा। सफ़िया हाँ बोल दी पर समझा नहीं, मतलब बाद में पूछ लूँगी, है ना सफ़िया, यही चल रहा ना मन में। यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टर किया, टीचर लोग मन भी पढ़ सकते हैं मालूम है तुमको, ये दिव्य शक्ति होती है, नहीं पता। हाँ मन पढ़ लेते हैं, मार कब खाने वाले बच्चे ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग, क्योंकि मारने वाले हम होते हैं ना। ए एफ निकालना है ये 4 रूट 13 हो गया। अब बताओ बेटा ई एफ कैसे निकालेंगे, ई एफ अगेन ऐसा ही ट्राइंगल लेते हैं तो सीधा सीधा ही ट्राइंगल, ठीक है ना। ये जी है, ये एफ है और ये ई है, ये 90 है यहाँ पर, है ना, ये 18 है, ये कितना है 12 है, ई एफ हम निकाल सकते हैं इससे, बराबर। तो इसकी तारीफ क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल जी ई एफ, मेजर ऑफ एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सोच रहे हो इंसान कितना ये होता है, अमीर इंसान तो मर के चला जाता है, ज्ञानी इंसान जो होता है उसके नाम हमेशा रहते हैं। तो मेरे हिसाब से नहीं समझे क्या बोला, जानना समझ गया। तो ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। ई एफ स्क्वायर तो हमें नहीं पता, जी ई कितना है 18 का स्क्वायर और ये कितना है 12 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर किसी को याद है 324 होता है और ये कितना होता है 144। तो ई एफ स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, 4 और 4 कितना होगा 8, 4 2 6, 468 हो रहा है। कुछ नहीं है, अब प्राइम फैक्टर निकालेंगे यहाँ पर, 468 है। थोड़े बड़े नंबर से ले लेते हैं, 4 से लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 हो गया। 3 से लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 2 बचा, 3 9 ज़ा 27, 13 3 ज़ा 39, 3 1 ज़ा 3, यानी कि ये अंडर रूट ऑफ ई एफ स्क्वायर होगा। तो ये होगा अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 3। तो ये 2 3 है तो ये बाहर आ जाएगा। 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि समझ में आए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। अब समझ आ जाएगा आसानी से। तो 2 2 थे तो 1 2 बाहर, 2 3 थे तो 1 3 बाहर, इंटू रूट 13। 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 6, तो 6 रूट 13 यूनिट्स कर ले तुम्हारा, ठीक है। अरे समझा क्या, पक्का। तो इतने दुखी क्यों हो भाई तुम लोग, हाँ इतने ज़्यादा दुखी नहीं होने का। तो ये हो गया तुम्हारा ये वाला। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर बच्चे स्किप कर देते हैं, मतलब एग्ज़ाम में आया तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर किया, याद रहेगा। ये हमने प्राइम फैक्टर के खातिर ये किया, ठीक है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको ट्रायल एड से करेंगे हम, ठीक है ना। हाँ देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। हाँ
फेयर इनफ, इतना हो गया, ठीक है। पीछे मुनव्वर हो गया। हाँ 9th क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी हमारे पास एक ट्राइंगल है, देख लो ये ट्राइंगल देख के समझ आ रहा है। ये ट्राइंगल कैसा, नाराज़ तो नहीं है? तो कैसा ट्राइंगल है? ये थोड़ा सा एरोगेंट है, अकड़ू है, समझते हैं ना अकड़ू? तो समझते होंगे हैं, या तो खुद होंगे या दूसरे को बोलते होंगे। ये बड़ा अकड़ू है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिया क्या, एम मिड पॉइंट है, ये दिया है। ये तो फिगर देख के भी समझ आ रहा है कि क्यू एम और एम आर जो है वो इक्वल है। मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू 90 डिग्री आपको प्रूफ करना है, सोल्यूशन में आपको प्रूफ करना है। ये लिख देता हूँ मैं, मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू जो है वो 90 डिग्री है। आपको ये प्रूफ करना है कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। देखो ये प्रूफ वाले सम है, इसका डेफिनाइट मेथड नहीं होता, मतलब आप इसको ट्राई करते हो, ट्रायल एरर मेथड से आप करने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। थोड़ा ट्राई करोगे, थोड़ा आएगा जाएगा ऐसा कुछ। हाँ आप करेंगे कैसे इसको, ये देखो। हाँ मैं भी इसको ट्राई करूँगा, ये अगर हाँ मैं पहले देख लेता इसको तो मैं एक ही बार में कर देता, पर मुझे नहीं लगता ऐसा करना सही है। हाँ मैं एक छोटी सी चीज़ पहले यहाँ पर करके रख देता हूँ। मुझे मालूम है कि एम आर और क्यू आर बराबर है, सॉरी एम आर और एम क्यू बराबर है, और ये दोनों आधा है किसका, क्यू आर का, क्योंकि एम तो मिड पॉइंट है ना। मैं लिख देता हूँ, सिंस एम इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, क्यू आर, बराबर है। तो अगर क्यू एम एम क्यू के बराबर और क्यू आर के बराबर है तो ये 2 को यहाँ भेज दो, तो ये 2 इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा। यानी एम आर का डबल कर लो या एम क्यू का डबल कर लो तो पूरा क्यू आर मिलेगा ही नहीं मिलेगा। लॉजिकली सही है। अरे इसका डबल कर दूंगा तो यही मिल जाएगा, इसका डबल कर दूंगा तो यही मिल जाएगा। तो वही लिखा है ट्वाइस ऑफ एम आर या ट्वाइस ऑफ एम क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर होगा। पहली चीज़ इतनी समझी बात, इतनी बात समझे। अब यहाँ पर एक छोटा ट्राइंगल दिखा है पी आर एम, हाँ तो हम लोग लिखते हैं इन ट्राइंगल पी आर, पी तो गायब भी हो गया, पी आर एम। बोलो मेजर ऑफ एंगल पी आर एम कितना है, 90 डिग्री। तो कौन सी, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। चाचा चले तो गए पर नाम ज़रूर लिखवा देना, ठीक है ना। ठीक है, तो पाइथागोरस चाचा ही हुए। हाँ तो अब ये क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे बोलो, इतने में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। इतना याद रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं मालूम, इधर ना हम शायद इसको यहाँ ले लेंगे और हमें यहाँ क्या चाहिए, पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर है ना, और क्यू आर में क्या आता है, एम आर आता है। मैं ना यहाँ पे ये कर देता हूँ, ये ऐसे लिख सकता हूँ, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर यहाँ लेकर चले जाओ, इसी को क्या बचेगा, एम आर स्क्वायर। इसको स्टेटमेंट नंबर 2 रख के छोड़ दो अभी ऐसे, ठीक है ना। इतना समझे ना, ये पाइथागोरस किया, इसके आगे यहाँ लेके गया, पक्का। इतनी बात समझ में आ रही है, पक्का है, ठीक है ना। बता देना कहीं पे अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो, नाराज़ मत हो ना, बता देना। अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल पी आर क्यू, दिखा बड़ा वाला ट्राइंगल, हाँ पी आर क्यू में अगेन मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू क्या है, 90 डिग्री है ना। तो क्या होगा बोलो, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम है ना। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे हम ज़रा। अब बताओ अगर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों। अरे बड़ा वाला ट्राइंगल देखो ना, ये इसको भूल जाओ, इन्हें लाइन को भूल जाओ, इनको भूल जाओ। बोलो क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पूरा होगा ना क्यू आर स्क्वायर। एम आर नहीं आ सकता ना, बड़ा ट्राइंगल है तो ये साइड और ये साइड, ठीक है ना। अच्छा देखो मैं पूरा सम कर दूँ ना, फिर मैं तुम्हें अंदाज़ा बताऊंगा कि मेरे को अंदाज़ा आया कैसे, ठीक है ना। मैं याद रखने की कोशिश नहीं करता हूँ सब, वरना करा तो काफ़ी बार चुका हूँ मैं। हाँ पी क्यू स्क्वायर वैसे ही रखते हैं हम, हाँ पी आर स्क्वायर भी मैं वैसे ही रखता हूँ। ये क्यू आर को मैं ट्वाइस ऑफ एम आर लिख सकता हूँ, क्योंकि क्यू आर तो ट्वाइस ऑफ एम आर है ना। क्यू आर अगर मैं एम आर का डबल कर दूंगा तो क्यू आर मिलेगा ही नहीं,
तो मैं ये QR को मैं यहाँ से यहाँ एरो बना देता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। खजाना ढूंढते ना जैसे ऐसे, वरना तुम तो यही तो होता है, वरना 5 दिन बाद बुक खोलोगे तो यहाँ पे क्राइम पेट्रोल शुरू होगा। बोले सर ये सर ने कहाँ से करा दिया, फिर अगले दिन आके बोलोगे सर कहाँ से कराए थे बताओ, ठीक है ना। तो ये खजाने का लिंक है तुम्हारा, यहाँ आना है, ठीक है। यहाँ से फिसल के यहाँ है तो ये QR किया क्या लिखना, ट्वाइस ऑफ MR है ना। तो ऐसे लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ MR दी होल स्क्वायर आएगा, है ना। QR किया गया लिखा और बाहर जो स्क्वायर था वो लिखा, अग्री, ठीक है। PQ स्क्वायर वैसे का वैसे है, PR स्क्वायर वैसे का वैसे, इसका स्क्वायर क्या होगा 4MR स्क्वायर होगा, बराबर ना, ठीक है ना। और ये मैं लिख दूंगा यहाँ, कहाँ से आया तुम ये मत बोलना, ये से आया फ्रॉम 1, है ना। इतनी बात ठीक है बेटा, इतना समझा तुम लोगों को। अच्छा ये होने के बाद क्या, अब ये होने के बाद अब ध्यान से देखोगे तो ये PQ स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही है, PR स्क्वायर भी वैसे का वैसे ही है, ये 4 भी वैसे का वैसे ही है। ये MR किसके बराबर है, PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अगेन खजाने पे पहुँचो यहाँ, ठीक है। तो इस MR स्क्वायर की जगह क्या आएगा बोलो, PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। शाबाश, समझ गए, समझ नहीं आई बात इतनी, पक्का जाना हमको यहाँ तक है। अब लिखो PQ स्क्वायर, इधर लिखो PR स्क्वायर, इधर लिखो 4PM स्क्वायर, यहाँ लिखो माइनस 4PR स्क्वायर, लिख दिए, हो गया। अब PQ स्क्वायर वैसे ही लिखो, PR स्क्वायर, एक PR स्क्वायर में से 4 PR स्क्वायर, 1 माइनस 4 कितना होता है -3, तो पहले इसको लिख दो। 4PM स्क्वायर वैसे लिख दो, एक PR स्क्वायर में से 4 PR स्क्वायर गया तो कितना बचेगा -3 PR स्क्वायर बचेगा। क्या आपको यही चाहिए था, PQ स्क्वायर 4PM स्क्वायर -3 PR स्क्वायर, आ गया आपका आंसर। तो हेंस प्रूव्ड, क्या आपको समझाए, प्रूफ वाला समझ तो हैरत होती है ना, ये तो आ गया, मालूम ही नहीं पड़ा, है ना। यही चाहिए था, यही आ गया। देखो मैंने एरो भी बनाया तो भी सम इतना साफ दिख रहा है, इतना कॉन्फिडेंट हो गया मैं एग्जाम में भी अगर एरो बना दूँ तो भी टीचर चिढ़ेगा नहीं, क्योंकि इतना साफ लिखा है मैंने। आपको भी साफ लिखना चाहिए बेटा, झगड़ा नहीं करना पेपर में, है ना, ठीक है। अच्छा 10th वाला समय क्योंकि मेरे को अभी करा दूँ ना तो अच्छा होगा, समझा देता हूँ, क्योंकि फिर वरना फिर वो वीडियो बंद हो जाएगा। तो मैं खाली बता देता हूँ छोटा सा, ठीक है। वहाँ से शुरू करता तो हो भी होगा ना 10th वाला, मैं खाली बता देता हूँ कैसे करना है। अच्छा ये 9th वाले को लेके कोई डाउट है, बता दूँ कैसे करना है। अगर एग्जाम में तुमको याद रखना तो मैं बता दूँ, इसको हमको याद कैसे रखोगे, मतलब उसका प्रोसेस कैसे याद रखोगे। MR और QR बराबर है, हाँ, तो उसका इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है। हमने पहले उसके इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके ये लिख दिया, फिर हमको ट्वाइस ऑफ MR ट्वाइस ऑफ MQ लिखना है, ठीक है। हम प्रूफ देखकर अंदाज़ा लगाएंगे कि पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई हो गई। पहले अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा तो हमें PQ से अंदाज़ा होना चाहिए कि बड़े वाले ट्राइंगल में तो पाइथागोरस अप्लाई होगा, PM आ रहा है यानी कि छोटे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस होगा, समझ रहे। तो बड़े वाले ट्राइंगल और छोटे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई होगा, इतनी बात याद रखें, ठीक है। तो हम पहले छोटे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, उससे एक रिलेशन निकालेंगे, बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और ये दोनों जो चीज़ें निकाले उस स्टेटमेंट में लिख के आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं अगर 10th में होता तो मैं कम से कम ये सब हमको 5 से 6 बार सॉल्व करता, एक ही बार लगातार, ताकि मेरे दिमाग में बैठ ही जाए। आप 5 से 6 बार करोगे तो शायद आप कोई और तरीका भी लेके आ जाओ उसका। मेरा तरीका ही नहीं हो सकता है कि मैं ही सही कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं अगर आप मैथ्स के लिमिट में है तो। मैं एक सम समझा देता हूँ, 10th वाला थोड़ा सा बड़ा है, देखो। वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। अ लैडर ऑफ 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप रीचेज द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 4 मीटर और टर्निंग द लैडर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट इट टॉप टचेज। नहीं आएगा तुमको समझने, रहने दो, इतना कॉपी कर लो। आज के लिए हम यहीं पे बस करेंगे, ठीक है। फिर हम एक मिनट ना मैंने बैठ उठना, हाँ ठीक है, इतना कर लो तुम लोग, जो बस हो गया।